आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। कहाँ गया भाई? 10 लिखा हुआ नहीं है? अच्छा लिखा हुआ तो है। क्वेश्चन नंबर बेटा 10। यहाँ पर भी आपको बेटा क्या करना है, साइन एक्स बाई टू, अरे साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू की ही वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर x बेटा कहाँ पर लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब बेटा दिक्कत ये आ रही है, देखो जरा इसको करना छोटा। इस क्वेश्चन में बेटा दिक्कत ये आ रही है कि आपको वैल्यू दी हुई है साइन की, ठीक है। अगर मैं यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊं भी तो साइन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन x cos x। अब दिक्कत ये आ रही है बेटा, ना ही मेरे पास साइन x की है ना ही cos x की है, तो निकालोगे कैसे? दिक्कत आएगी बेटा। तो इसमें आप करोगे क्या, आप एक फॉर्मूला लगाइए। कौन सा वाला? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले आप कॉस की वैल्यू निकालिए, कॉस की मदद से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू बेटा कितनी है? 1/4 का स्क्वायर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटा कितना हो जाएगा? 1/16 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये प्लस में है बेटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब आप एलसीएम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 16 माइनस 1/16। यहाँ से बेटा कॉस की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई बेटा? 15/16 है? हाँ हाँ, अरे यहाँ पर तो सही है ना। देखो अब बेटा क्या करोगे, इस स्क्वायर को हटाओगे, उधर क्या लगाओगे? स्क्वायर रूट लगाओगे। तो बेटा स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, बेटा उधर जाकर स्क्वायर रूट लगेगा तो 15 का स्क्वायर रूट तो बेटा √15 ही आ जाएगा। लेकिन बेटा हमें 16 का पता है, कितना होता है बेटा? 4। और हमें ये पता है कि बेटा x किस में लाया कर रहा है? x इन क्वाड्रेंट 1 सेकंड में है। अच्छा सेकंड में बेटा लाया कर रहा है, और सेकंड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग बेटा कॉस क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। इसीलिए यहां से कॉस की वैल्यू आएगी नेगेटिव √15/4। समझ में आ गई बात है? अब बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? जरा ध्यान देना बेटा। cos 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर बेटा यहां पर 2x होगा तब तो यहां पर बेटा x आ जाएगा, लेकिन अगर यहां पर हुआ सिर्फ x, मतलब जो भी यहां पर एंगल होता है उसका हाफ आ जाता है यहां पर, ठीक है। तो अगर यहां पर x होगा तो यहां पर क्या आएगा? x/2। तो यहां पर अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। और cos x की वैल्यू बेटा अब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। बताइए कोई दिक्कत? या फिर आप इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख लो। ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस, और ये बेटा इसकी वैल्यू क्या है? -√15/4। क्लियर है बेटा? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 -√15/4। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। और यहां से बेटा cos स्क्वायर x/2 की। अब बेटा जरा देखिए क्या होगा, इस स्क्वायर को हटाओ, उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? cos x/2। यहां पर बेटा देखो, यहां पर बेटा 2 बार आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा और नीचे भी स्क्वायर रूट आएगा, और साथ में क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस आएगा। अब जरा ध्यान देना, x की वैल्यू बेटा किस में थी? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट बेटा कहां से कहां तक होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मुझे क्या करना है बेटा? इसका हाफ करना है, तो मुझे यहां पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहां पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो x/2 है वो बेटा 45 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। इसका मतलब x किस में लाया कर रहा है? x/2 इन क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ जाएगा। और अगर बेटा फर्स्ट में है तो फर्स्ट में cos कैसा रहता है?
पॉजिटिव। तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 ओवर, देखो 4 का तो हमें पता है 2, लेकिन हमें किसका नहीं पता, 2 का। अब चाहो तो आप रैशनलाइज कर दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। नहीं आएगा बेटा, बीच में माइनस है इसलिए नहीं आएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तब आ जाता, ठीक है। अच्छा, कॉस की वैल्यू आ गई है बेटा, अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे और साइन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बेटा जरा वैल्यू याद कर लो, कर ली बेटा? आप जरा देखिए, अब मैं लगा रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1। बेटा साइन की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू पता है बेटा, कॉस की। क्या थी बेटा, इसका क्या है, स्क्वायर है बेटा। वैल्यू देख के डर जाएंगे भाई, है ना। जरा देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बेटा देखो यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 15। लेकिन बेटा दोनों पे करना पड़ेगा, देखो इसका तो कट गया, लेकिन 2 का तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। ऐसे मत करना काट दिया और फिर नीचे कुछ किया ही नहीं, ठीक है। होल स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर करना है और नीचे भी। आपको नहीं आया समझ में ये बात, पक्का? अब जरा देखिए, अब इसको उधर लेकर जाओ, ठीक है, या फिर चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में वही ले जाओ, छोड़ो। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बेटा प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 4 2 जा 8। एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 4 माइनस अंडर रूट 15 ओवर 8। अब ज़रा देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस अंडर रूट 15 ओवर 8। एनी प्रॉब्लम? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस स्क्वायर को हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो बेटा प्लस माइनस में इस स्क्वायर रूट को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट ऊपर अलग लगेगा और नीचे अलग लगेगा। बेटा 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखिए, x बाई 2 इन क्वाड्रेंट 1 पहले में है, और अगर पहले में है तो बेटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए साइन x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट 15 ओवर, बेटा देखो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना, 2, और यहाँ पर कितना है, रूट 2। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी भैया माइनस नहीं किया, सही बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। ठीक है, अब ज़रा देखिए, तो साइन की वैल्यू आ गई। अब किसकी बची है बेटा, टेन की। टेन क्या होता है बेटा, एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू वॉट, साइन एक्स बाई 2 ओवर कॉस एक्स बाई 2। एनी प्रॉब्लम? अब ज़रा ध्यान दीजिए, टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, साइन की वैल्यू कितनी है, हाँ जी देखो ज़रा साइन की वैल्यू ये रही, अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ये तो बेटा साइन की वैल्यू है। कॉस की वैल्यू क्या थी, बीच में माइनस था, कॉस की वैल्यू ये रही, ओवर कितना था, 2 रूट 2। बेटा इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। क्या आ गया बेटा, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और अंदर बेटा इसको क्या कर लिया जाएगा, रैशनलाइज। मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया है। मैंने इस पूरे के ऊपर लगा दिया स्क्वायर रूट, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर रूट है और नीचे भी स्क्वायर रूट है। तो ऊपर आ गया बेटा 4 अंडर रूट 15 और नीचे कितना आ गया। इसको बेटा क्या रैशनलाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अंदर देखो
रैशनलाइज करोगे इजी हो जाएगा। ऐसे ही छोड़ा हुआ है पीछे आंसर, रैशनलाइज किया हुआ है ना, ठीक है। तो ज़रा देखिए स्पेस कम है तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। रैशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे ज़रा ध्यान देना, 4 प्लस अंडर रूट 15 और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15। बेटा इसके साइन चेंज करके ही तो मल्टीप्लाई करोगे, हाँ जी, इसका साइन चेंज करके ही तो मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर बेटा क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया बेटा, इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया बेटा, a का स्क्वायर मतलब 16 और 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर मतलब के 15, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बेटा डिनोमिनेटर में आ गया 1 और ऊपर से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो बेटा 10 की वैल्यू क्या आ गई, 10 की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 10x/2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ऊपर तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ऊपर आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15 और नीचे 16 माइनस 15 कितना होता है बेटा 1, तो नीचे 1 वो लिखने की जरूरत है नहीं। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी ये वाला क्वेश्चन बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन।